यू आर वेलकम ऑन एट द रेट इंग्लिश प्रोटी चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देयर के प्रयोग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इट का प्रयोग वेदर यानी मौसम, टाइम यानी समय और सिचुएशन में और प्रोनाउन के रूप में करते हैं। वाक्य को देखिए, बारिश हो रही है। तो शुरुआत में हमारा जो सब्जेक्ट है वो बारिश दिखने में लग रहा है, लेकिन हालांकि सब्जेक्ट नहीं है, ये एक वर्ब है। इसमें एक्शन पाया जाता है। बारिश होने में एक एक्शन है, तो ये एक वर्ब हो गया। तो पता ये चलता है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में, इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, जैसे देयर में करते थे। दोनों में फर्क यह है कि इट का प्रयोग मौसम वगैरह के लिए किया जाता था और देयर का प्रयोग अन्य चीजों में किया जाता था। तो देखिए, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। दूसरा वाक्य देखेंगे, 5 बजे हैं। इस वाक्य में देखिए, हमारा सब्जेक्ट जो है वो 5 नहीं है, बजने की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, जो कि लास्ट में है। तो इस तरीके से शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने इट को सब्जेक्ट बनाया। इट इज 5 o'clock, टाइम को शो कर रहा है। तीसरे में देखिए, बाजार पहुंचने में 10 मिनट लगता है। आप वाक्य में गौर करिए, शुरुआत में बाजार है, जबकि शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। बात हम किसकी कर रहे हैं? बाजार पहुंचने में 10 मिनट लगता है, समय की बात कर रहे हैं, बाजार की बात नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? समय है। और बात शुरुआत में बाजार है, इसलिए हमने इट को चुना है। इट टेक्स 10 मिनट। इट को क्यों लगाया, देयर को क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ समय की बात हो रही है। फिर देखिए, मेरे पास एक साइकिल है और ये नई है। यहाँ पर हो गया आई हैव ए बाइसिकल। आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो इट का प्रयोग हुआ है वो एक प्रोनाउन के रूप में हुआ है, इंट्रोडक्टरी के रूप में नहीं हुआ है। इट इज न्यू। देखिए, आई हैव ए बाइसिकल, मेरे पास एक साइकिल है। साइकिल एक नाउन है और नाउन के लिए इट का प्रयोग हुआ। इट इज न्यू, ये नई है। यानी इट किसके लिए आया? बाइसिकल के लिए। इसलिए इट का इट जो है वो एक प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। और लास्ट वाला देखिए, ये सिचुएशन बता रहा है, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलना आसान है। तो हमारा सब्जेक्ट देखिए, बात है इंग्लिश की हो रही है, और चूंकि इंग्लिश लास्ट में है, शुरू में नहीं है, इसलिए हमने इट को शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में लगाया। इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो आगे खुद बढ़कर हाथ में उठा ले, मीना उसी का है। हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है।